को भीतर लाते हुए सामने की तरफ आते हुए अपने हाथों को पीछे लाते हैं। अब हम करेंगे अभ्यास घुटना संचालन या उत्कट आसन का। जिन लोगों को गठिया की समस्या है इसका अभ्यास ना करें। जिनको घुटने में थोड़ा सा दर्द है उनके लिए उत्कट आसन लाभदायक होता है। पैरों के बीच में अपने कंधों के बराबर दूरी बनाएं। दोनों हाथों को सामने की तरफ से इस प्रकार से उठाएं कि हथेलियां नीचे हो और इसकी सिखाई आपके वक्ष अस्तर के सीधे हो। धीरे धीरे सांस को भीतर लें। सांस को बाहर निकालते हुए यथासंभव घुटने को मोड़ने का अभ्यास करें। आपकी दृष्टि सामने की तरफ कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहे। धीरे धीरे सांस को भीतर लाते हुए वापस आते हुए अपने हाथों को नीचे ले आए। ये ठीक सुस्ती के लिए अब हम करेंगे आसनों का अभ्यास। आसनों के अभ्यास के क्रम में सर्वप्रथम हम करेंगे खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास। सर्वप्रथम हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। पैरों में 2 इंच की दूरी बनाते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से उठाते हुए उंगलियों को आपस में जकड़ लें। बाहर की तरफ खिंचाव डालें। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास को भीतर करते हुए अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएं। आपके मुझे सामने की तरफ बालकों की लंबाई की वृद्धि में सहायक होता है ताड़ासन। अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो रीढ़ के तनाव को दूर करता है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हाथों को बगल से लाते हुए अपनी एड़ियों को नीचे ले आएं। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे पादहस्तासन का अभ्यास। पाद पैर हस्तासन अपने हाथों को ऊपर की तरफ रखना। पैरों में बहुत थोड़ी दूरी बनाते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से उठाते हुए इस प्रकार से लेकर जाए कि हाथ पूरी दिशा में खींचे हुए श्वास के भीतर। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ से इस प्रकार से झुकें कि आपके हाथों की हथेलियां पूरी तरह से भूमि को स्पर्श करें। आपके माथे आपके घुटने को स्पर्श करें। यथासंभव करने का प्रयास करें। ये जरूरी नहीं कि आपका माथा आपके घुटने को स्पर्श करे। पैरों की मांसपेशियों और पेट की अतिरिक्त चर्बी को दूर करने के लिए सहायक है। पादहस्तासन मांसपेशियों को दृढ़ता प्रदान करता है। धीरे धीरे श्वास को भीतर लाते हुए सामने की तरफ से हाथों को उठाते हुए अपने हाथों को पूरी दिशा में खींचते हुए बगल से हाथों को नीचे ले आएं। इसके पश्चात हम करेंगे अर्ध चक्रासन का अभ्यास। अपने पैरों को थोड़ी सी दूरी बनाएं जितना आपके कदम छोड़े हुए। हथेलियों को अपनी कमर पर लेकर जाएं। उंगलियां आगे और थोड़ा पीछे की तरफ हो। धीरे धीरे श्वास को भीतर ले जाते हुए अपने कंधे को और गर्दन को पीछे की तरफ धकेलें। गर्दन को हल्का सा ऊपर उठाएं। वहां भीतर और अच्छा प्रभाव करने से आपको संतुलन प्रदान करता है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए पैरों को वापस आते हैं। अपने हाथों को नीचे करें। इसके पश्चात हम करेंगे त्रिकोण आसन का अभ्यास। पैरों में 3 फुट की दूरी बनाना। दाएं पैर के तलिए को दाईं तरफ बनाएं। दोनों हाथों को बगल से उठाएं। धीरे धीरे श्वास को भीतर ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ से इस प्रकार जाएं कि आपका दायां हाथ दाईं एड़ी को स्पर्श करें। आपकी दृष्टि सामने की तरफ या ऊपर वाले हाथ की तरफ यथासंभव करने का प्रयास करें। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपके घुटने बिल्कुल न उठे। हाथों और पैरों की दुर्बलता को दूर करता है त्रिकोण आसन। धीरे धीरे श्वास को भीतर लाते हुए वापस आ जाए। दाएं पैर को सीधा कर लें। बाएं पैर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास को भीतर ले जाएं। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए यही प्रक्रिया बाएं तरफ से दोहराएं। बाएं हाथ की हथेलियां उंगली लगाएं। इस प्रक्रिया को बाएं तरफ से दोहराएं। दायां हाथ बाएं कंधे को स्पर्श करें और आपकी दृष्टि बाएं हाथ के अंदर करो।
धीरे धीरे श्वास को भीतर लाते हुए सामने की तरफ आते हुए अपने हाथों को पीछे लाते हैं। अब हम करेंगे अभ्यास घुटना संचालन या उत्कट संचालन। जिन लोगों को गठिया की समस्या है इसका अभ्यास करते हैं, जिनको घुटने में थोड़ा सा दर्द है उसके लिए उत्कट आसन लाभदायक होता है। पैरों के बीच में अपने कंधों के बराबर दूरी बनाएं, दोनों हाथों को सामने की तरफ से इस प्रकार से उठाएं कि हथेलियां नीचे हो और इसकी सिखाई आपके वक्ष अस्तर की सीधे हो। धीरे धीरे श्वास को भीतर लें, श्वास को बाहर निकालते हुए यथासंभव घुटने को मोड़ने का अभ्यास करें। आपकी दृष्टि सामने की तरफ कुछ क्षण इस अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे श्वास को भीतर लाते हुए वापस आते हुए अपने हाथों को नीचे ले आए। ये ठीक सुस्त के लिए अब हम करेंगे आसनों का अभ्यास। आसनों के अभ्यास के क्रम में सर्वप्रथम आप करेंगे खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास। सर्वप्रथम हम करेंगे ताड़ासन का अभ्यास। पैरों में 2 इंच की दूरी बनाते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से उठाते हुए उंगलियों को आपस में जकड़ लें, बाहर की तरफ खिंचाव डालें। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास को भीतर करते हुए अपनी एड़ियों को ऊपर उठाएं। आपके मुंह के सामने की तरफ बालों की लंबाई की वृद्धि में सहायक होता है ताड़ासन। अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो रीढ़ के तनाव को दूर करता है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हाथों को बगल से लाते हुए अपनी एड़ियों को नीचे ले आते हैं। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे पादहस्तासन का अभ्यास। पादहस्त पैर, हस्तासन अपने हाथों को ऊपर की तरफ रखना। पैरों में बहुत थोड़ी सी दूरी बनाते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से उठाते हुए इस प्रकार से लेकर जाए कि हाथ पूर्व दिशा में खींचे हुए हो। श्वास के भीतर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ से इस प्रकार से झुकें कि आपके हाथों की हथेलियां पूरी तरह से भूमि को स्पर्श करें। आपके माथे आपके घुटने को स्पर्श करें। यथासंभव करने का प्रयास करें। ये जरूरी नहीं कि आपका माथा आपके घुटने को स्पर्श करे। पैरों की मांसपेशियों और पेट की अतिरिक्त चर्बी को दूर करने के लिए सहायक है। पादहस्तासन मांसपेशियों को दृढ़ता प्रदान करता है। धीरे धीरे श्वास को भीतर लाते हुए सामने की तरफ से हाथों को उठाते हुए अपने हाथों को पूरी दिशा में खींचते हुए बगल से हाथों को नीचे ले आएं। इसके पश्चात हम करेंगे अर्ध चक्रासन का अभ्यास। अपने पैरों में थोड़ी सी दूरी बनाएं जितना आपके कदम छोड़े हुए। हथेलियों को अपनी कमर पर लेकर जाएं, उंगलियां आगे और थोड़ा पीछे की तरफ। धीरे धीरे श्वास को भीतर ले जाते हुए अपने कंधे को और गर्दन को पीछे की तरफ धकेलें। जब तक हल्का हाथ पर उठाएं वहां भीतर अच्छा प्रतिभाव करने से अधिकतर आपको संतुलन प्रदान करता है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए प्राणायाम को वापस आते हैं। अपने हाथों को नीचे कर लें। इसके पश्चात हम करेंगे त्रिकोण आसन का अभ्यास। पैरों में 2 से 3 फुट की दूरी बनाना। दाएं पैर के तर्ज को दाईं तरफ बनाएं। दोनों हाथों को बगल से उठाएं। धीरे धीरे श्वास को भीतर ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए दाईं तरफ से इस प्रकार जाए कि आपका दायां हाथ दाईं एड़ी को स्पर्श करें। आपकी दृष्टि सामने की तरफ या ऊपर वाले हाथ की तरफ यथासंभव करने का प्रयास करें। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपके घुटने बिल्कुल न उठे। हाथों और पैरों की दुर्बलता को दूर करता है त्रिकोण आसन। धीरे धीरे श्वास को भीतर लाते हुए वापस आ जाए। दाएं पैर को सीधा कर लें, बाएं पैर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास को भीतर ले जाएं। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए यही प्रक्रिया बाएं तरफ से दोहराएं। बाएं हाथ की हथेलियां उंगली बाएं। ನಿರ್ಭೀತ, ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಾಗಿರುವ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ಆಪ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರುವ QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಹೀಗೆ ಸದಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ.